भाई इसी के साथ एक और जुड़ा सवाल है हमारा कि जब आप आपने बताया मार्केट में जाके आपको जस्तोजहद खुद करनी पड़ती है, भाई आपको फर्स्ट यूजर लाना पड़ता है। तो कैसा, मतलब पहले 10 यूजर, पहले कहाँ पे, फिर 50 यूजर होता होएगा, फिर 100 यूजर होता होएगा, कब ऐसा लगता है कि हाँ ये चलने वाला है भाई, ये होने वाला है, कि लोगों के पर्सनल मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं? आपको कब ऐसी फीलिंग आती है कि गूगल के रिव्यूज से आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस चल गया है, अभी सही डायरेक्शन है और थोड़ी और मेहनत करनी है? या फिर पर्सनल, आपने बताया कि लोग आपको पर्सनल व्हाट्सएप्स करते हैं, आप कैसे उस चीज को नाप पाता है एक अर्ली से स्टार्टअप कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या फिर उसे कट कराएं। जी, तो इसके लिए एक टर्म होता है वैनिटी मैट्रिक्स। वैनिटी मैट्रिक्स उसको बोला जाता है कि हर वो सक्सेस जो आपके बिजनेस के ग्रोथ को मैटर नहीं करती है। बहुत सारे लोग वैनिटी मैट्रिक्स में उलझ के रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अवार्ड मिलना आपके बिजनेस की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं रखता। आप चाहे 100 अवार्ड लेके बैठ जाओ, बट दैट डजंट मीन कि आपके बिजनेस की रेवेन्यू बढ़ने वाली है, राइट? सो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज की माइंड में क्लैरिटी रखना कि क्या चीज हमारे लिए बेटर है। फॉर एग्जांपल, हमारे लिए यूजर बढ़ने से रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब बिजनेस बेटर हो रहा है, या हमारे लिए फॉर एग्जांपल लेट्स XYZ करने से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक हाउ आई हैव अंडरस्टूड इट कि एज अ स्टार्टअप आप जिस प्रॉब्लम को सेट आउट आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलते हो, ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद जिसको बोलते हैं इटरेट हो के आप एक सही पॉइंट पे पहुंचने लगते हो। बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो क्लैरिटी हमेशा से रहती है कि भाई मैं XYZ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और जिस समय आपको लगता है कि आपके यूजर्स आपको ये मैसेज कर रहे हैं, या जिस समय आप यूजर से बातचीत करते हो और आपको रियलाइज होता है कि आप सच में उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हो, राइट? उस पॉइंट पे खुशी होती है। उस पॉइंट पे आपको समझ में आ जाता है कि भाई अब मुझे मेरा प्रोडक्ट बन गया है, बट मुझे अब बस ऑपरेशन और मार्केटिंग मैनेज करनी है। एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू क्रिएट अ ग्रेट पिज्जा, राइट, अगर आपने एक बहुत अच्छा पिज्जा बना लिया खाने के लिए, तो फिर आपका 50% वर्क इज ओवर ना। फिर यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट टू द पीपल, एंड पीपल विल लव इट, सो दे विल टेक मोर, एंड यू जस्ट हैव टू मैनेज द ऑपरेशन। सो आई थिंक हर स्टार्टअप का एट द एंड यही गोल रहता है कि उसको अपने प्रोडक्ट को फिनिश लाइन तक पहुंचाना होता है, कि जिससे उसको बस स्केलेबल कर पाए। एंड आई थिंक उसका बस एक बहुत बड़ा मैट्रिक यही है कि भाई जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने निकले हो, यूजर्स की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हमारे केस में यूजर्स की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। हमारे केस में यूजर्स जो कंटेंट वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कम टाइम के अंदर बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो लोग कंटेंट पढ़ने आ रहे हैं उनको वो एक कंटेंट पढ़ने आए थे लेकिन 10 कंटेंट तक स्टे कर जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि हम यूजर को वैल्यू दे पा रहे हैं कि नहीं अपने कंटेंट्स के थ्रू। सो या वो सारी चीजें हम लोग को बहुत मोटिवेट करती हैं।